Good morning, students. We have already started a chapter, that is chapter 2, forms of business organization, in which we have already covered a topic, that is sole proprietorship, in which only one owner was there. Proprietorship, in which only one owner was there. And now we are doing second topic, that is partnership organization, which comes under प्राइवेट सेक्टर, विच इज नॉन इनकॉर्पोरेटेड. हमने पहले जो टॉपिक किया है वो भी नॉन इनकॉर्पोरेटेड का पार्ट है. अब हम जो कर रहे हैं सेकंड टॉपिक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नॉन इनकॉर्पोरेटेड का पार्ट है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है. प्राइवेट सेक्टर में पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. अब सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की. पार्टनरशिप वो कंसेप्ट है जिसमें आप मिनिमम 2 पर्सन्स लेके चलोगे, सिंगल पर्सन नहीं होगा. मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेंज है कि मैक्सिमम कितने पार्टनर हैं. सो दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड. First of all, we will discuss the concept of partnership. It refers to that form of organization in which 2 or more than 2 person, right? 2 or more than 2 person willingly join and agree to run business and some lawful business also. This means वो अपनी मर्जी से इकट्ठे होके किसी ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए एग्री करते हैं जो कि लॉफुल हो, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो इलीगल हो उसको रन करने के लिए कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप जस्ट आप ये कह सकते हो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोर देन 2 पर्सन विलिंगली बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और दोनों ही पैसा लगाएंगे, सभी पैसा लगाएंगे, सभी टाइम भी उसमें लगाएंगे, बिजनेस को मैनेज भी करेंगे और प्रॉफिट जो होगा दे विल शेयर, राइट. सो आफ्टर दैट वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. तो फीचर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट स्ट्रक्चरी फीचर्स. स्ट्रक्चरी मीन्स जो कंपलसरी है, होंगे ही होंगे. एंड सेकंड है आपके जनरल फीचर्स. तो स्ट्रक्चरी फीचर्स जो अकॉर्डिंग टू लॉ बताए गए हैं कि हैं ये होंगे ही पार्टनरशिप में. तो पहला फीचर क्या है? मोर देन 1 पर्सन. दिस मीन्स अ सिंगल पर्सन कांट बी ए पार्टनर. इफ देयर आर मोर देन 1 पर्सन, सो वी कैन से दैट इट इज ए पार्टनरशिप. एंड नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन 50. एंड इफ द नंबर ऑफ द पार्टनर्स गेट रिड्यूस टू मिनिमम 2 एंड द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर्ड इलीगल. से अगर आपका बैलेंस जो है लाइक 1 रह जाता है पार्टनर, तो वो पार्टनरशिप रहेगी ही नहीं, वो तो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा. एंड इन केस अ बिजनेस in which partnership firm the number of partners increase more than 50 से ज़्यादा हो जाते हैं, then partnership will be declared as a illegal partnership. So maximum partners may be 50 and minimum 2 should be there. And second feature is existence of business. This means जो भी पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं वो किसी बिजनेस को करने के लिए ज्वाइन करें. इट इज असेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल आल्सो. एंड थर्ड पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मीन्स उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में जो भी डिसाइड हुआ है वो सब कुछ रिटर्न में एक एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए. उसको हम पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. And people who do not have any capability to enter a contract, for example a minor person अगर 18 ईयर से कम एज का है तो वो कैपेबल नहीं है एक कॉन्ट्रैक्ट करने में, तो उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते. इसी तरह से अगर कोई एक पर्सन मेंटली अनसाउंड सिचुएशन में है, मेंटली डिसेबल है,
तो उसको भी हम ये कहेंगे कि लॉ के अकॉर्डिंग वो पार्टनर नहीं बन सकता, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है. सो वी कैन से दैट partner can be with the contractual relationship. And fourth one is profit motive and sharing profit. The profit earned by the partnership business is divided into partners according to their contract. कि कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा ये पहले से डिसाइड हो जाता है, कितना परसेंट कौन लेगा और कितना परसेंट कौन. एंड नेक्स्ट, बिजनेस का जो पर्पस है वो भी प्रॉफिट अर्न करना ही है. एंड रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज ए ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिज एजेंट और ऑपरेटिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज और देयर अथॉरिटी. फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकती हूँ कि एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर सकता है. जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स एक्टिवली काम करें, उसमें पार्टिसिपेट करें. कई बार ऐसा भी होता है पार्टनर्स के बीच में इस तरह से एग्रीमेंट हो जाता है कि पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. ए और बी सिर्फ ये चाहते हैं कि दे विल इन्वेस्ट मनी एंड सी इज रेडी टू रन द बिजनेस. देन सी विल बी कॉल्ड एज ए एजेंट ऑफ ए एंड बी and he will take all decision on behalf of A and B. क्योंकि वो भी पार्टनर है, लेकिन क्योंकि उनके एजेंट की तरह वो काम करेगा, यानी कि उनके बिहाफ पे जो डिसीजंस लेने हैं वो लेने की पावर भी बाकी दो ने उसको दे दी है. तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. एंड आफ्टर दैट, जनरल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटर में भी पढ़ा है. उसका क्या मीनिंग था कि पार्टनर ओनर को लायबिलिटीज के रिगार्डिंग पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों को ही बाइंड किया जाता है. अगर इनकेस बिजनेस में लॉसेस हो और बहुत सारे लोग क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, दे कैन इवन क्लेम ऑन आवर पर्सनल प्रॉपर्टीज. लाइक सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में भी वैसे ही होगा. पार्टनर्स आर पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल देयर लायबिलिटीज टू द आउटसाइडर. सेकंड, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी मीन्स अलग से इसकी कोई पहचान नहीं है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटर में था नो सेपरेट. सेम इज द पॉइंट कि बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर से डिफरेंट नहीं है. पार्टनर्स एंड द बिजनेस आर द सेम पर्सन्स. इसी वजह से ही जब भी बिजनेस में लॉसेस होंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले बिजनेस से फंड्स पे किए जाएंगे. अगर बिजनेस के पास नहीं है तो पार्टनर्स प्रॉपर्टीज भी क्लेम की जाएंगी. आफ्टर दैट, अटमोस्ट गुड फेथ. थर्ड फीचर इज दोनों पार्टनर्स में या जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस में, उन सब में सबसे जरूरी है कि सबके दो रिलेशंस हैं वो फेथ होना चाहिए उनमें. अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि उनमें फेथ नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप बिजनेस लो रंग तक चलेगा ही नहीं. गुड फेथ सिंपली मीन्स ऑल द पार्टनर शुड गिव एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. हर एक इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को अफेक्ट करती है उसके लेने को, उसको देनी चाहिए. एंड हर एक पार्टनर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले दूसरे पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए कि वो क्या लेना है, और अकाउंट्स की भी उसको ट्रू इन्फॉर्मेशन देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी सभी पार्टनर्स को. सो दिस मीन्स यहाँ पर बिल्कुल गुड फेथ पे डिपेंड करेगा रिलेशनशिप कैसा होगा. फोर्थ इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन transfer of interest. On the basis of this concept we can say that relation depends on mutual faith. इसी वजह से कोई भी पार्टनर अपना शेयर जो पार्टनरशिप फर्म में है बिना बाकी पार्टनर्स की अप्रूवल के किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता. अगर बाकी सारे पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स इसके लिए एग्री करते हैं कि वो अपना शेयर अपने सन को दे दे या किसी रिलेटिव या फ्रेंड को दे दे या उसको सेल कर दे, अगर वो एग्री करते हैं तो दूसरा पर्सन पार्टनर बन सकता है.
अदरवाइज अगर वो अपनी कंसेंट नहीं देते तो थर्ड पर्सन फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता. सो दीज आर द जनरल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप 3 टाइप्स की होती हैं. एंड फर्स्ट इज जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. अब ये क्या चीज है? जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें नॉर्मली जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. एंड लिमिटेड पार्टनरशिप वो होगी जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी. जनरल में अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड में जिसमें आगा आपका स्पेशली कहा होगा कि इस पार्टनर की लायबिलिटी इतनी अमाउंट तक ही लिमिटेड है. पर ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी के हों, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए मिनिमम जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो, तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी. अदरवाइज वो पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी. सेकंड इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. एट विल जो है नॉर्मली हम किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, हमने अकाउंटेंसी में एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है वो लॉन्ग रन में सोच के किया जाता है. ये नहीं सोच के किया जाता कि आज हमने स्टार्ट किया, जैसे ही हमें कोई अच्छा कस्टमर मिलेगा बिजनेस पूरा बेच देंगे. तो एंटिटी कंसेप्ट होता है एक, आपका अकाउंट्स में आप पढ़ोगे. एंटिटी कंसेप्ट ये स्टेट करता है कि एक बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है वो लॉन्ग रन तक चलेगा, इनडेफिनेट पीरियड तक, तो वो पार्टनरशिप एट विल होगा. लेकिन जब पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है. कोई ये मान लो 3 लोगों ने इकट्ठा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कोई ब्रिज बनाने का, तो जैसे ही वो ब्रिज कंप्लीट हो गया उसके बाद उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई. तो वो एक स्पेशल पर्पस के लिए था. जैसे ही पर्पस कंप्लीट हुआ पार्टनरशिप विल एंड. दैट विल बी कॉल्ड एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. एंड थर्ड वन इज लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप. लीगल पार्टनरशिप वो होगी जो रजिस्टर्ड होगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, और पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस भी एक लीगल बिजनेस काउंट होता है और उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं जाती है अगर वो रजिस्टर्ड है तो. और इसके अलावा इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसको आप लीगल नहीं कह सकते, जिसको आप ये कह सकते हो कि इस तरह की पार्टनरशिप को गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देती. फॉर एग्जांपल कोई इलीगल एक्टिविटी करना, स्मगलिंग करना. इफ अ बिजनेस पार्टनरशिप इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. आप ये कह सकते हो कि मान लो नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है अब एक ही रह गया है तो भी पार्टनरशिप फर्म इलीगल है, या फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ गए, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई पार्टनर ऐसा है उस फर्म में, एनी पार्टनर जो कंट्री की एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है या एनिमी कंट्री की एक्टिविटीज कर रहा है यहाँ पर आके, तो ऐसी पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल होगी. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. इज इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इवैल्यूएशन मीन्स आप ये देखोगे कि इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द मेरिट्स, यानी कि फायदे क्या हैं पार्टनरशिप बिजनेस के. सबसे पहला फायदा है इजी फॉर्मेशन. पार्टनरशिप बिजनेस के सबसे पहला फायदा है इजी फॉर्मेशन. पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे सोल प्रोप्राइटर में भी जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में चाहे तो पार्टनर के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी. सेकेंडली, बैलेंस्ड डिसीजन. पार्टनरशिप फर्म में हर एक डिसीजन लेने के लिए पार्टनर्स को आपस में डिस्कस करना पड़ता है. बिना डिस्कशन, बिना कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स कोई भी पार्ट ले सकता है बिजनेस का. तो इसका मतलब सभी पार्टनर्स उसको डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके जो भी डिसाइड करेंगे वो डिसीजन बैलेंस्ड होगा, क्योंकि वो जल्दबाजी में नहीं लिया गया, सबसे डिस्कस करके लिया गया. सभी डिसीजंस के पॉइंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव लेने के बाद वो फाइनलाइज किए जाएंगे. आफ्टर दैट
मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दिस मीन्स जितने लोग ज़्यादा होंगे सभी रिसोर्सेज यानी कि मनी उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। सिंगल ओनर की बजाय पार्टनरशिप फर्म में मनी ज़्यादा होगी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, दे विल ब्रिंग देयर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हम बिजनेस कंपैरेटिवली साइज का कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज डिवीजन ऑफ रिस्क। जिस तरह से आप ये कहते हो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट सब में डिवाइड होता है, तो लॉस भी तो सब में डिवाइड होगा। तो रिस्क क्या है? चांस ऑफ लॉस। चांस ऑफ लॉस, इफ देयर इज ए लॉस इन द बिजनेस दैट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। इसका मतलब रिस्क भी जो होगा उन सब में डिवाइड हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज सिक्रेसी। सिक्रेसी मीन्स क्या है? बिजनेस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बाहर ना जाने देना। तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनको कहीं पे भी अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक नोटिस में नहीं लानी पड़ती, ना ही लीगली उनको कहीं पर बताना पड़ता है। तो इस वजह से वो अपने बिजनेस में सिक्रेसी मेंटेन करके दूसरी कंपनी के कंपैरेटिव बेनिफिट ले सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स वी कैन सी ऑन द पिक्चर आल्सो साइड बाय साइड ऑन द राइट हैंड। पार्टनरशिप के फायदे क्या हैं? बिजनेस की ग्रोथ होती है, पार्टनरशिप से सपोर्ट मिलती है डिसीजन लेने में, पार्टनरशिप में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा आ सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज विच आर गिवन आल्सो इन द पिक्चर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिमेरिट्स, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर लिमिटेशंस देखें, पार्टनरशिप फर्म में कुछ कमियां भी आती हैं। वो क्या है? सबसे पहली है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि हमने इसके फीचर में पढ़ा है कि पार्टनर्स जो है पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर बिजनेस में लॉसेस हो जाएं और बहुत ज़्यादा आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं। सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इन पार्टनरशिप बिजनेस, आप ये कहेंगे कि इनकी कैपेसिटी सोल प्रोप्राइटर से तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनको अपनी कैपेसिटी रेज करने के लिए बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने पड़ते हैं। तो उस केस में यानी कि पार्टनर्स जो होते हैं फंड्स जो प्रोवाइड कर पाते हैं वो एक लिमिट तक ही कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा फंड्स अगर अरेंज नहीं होते तो उनको सर्टेन लिमिट के बाहर से बोरो करने पड़ते हैं। थर्ड वन इज लैक ऑफ हार्मोनी, यानी कि बिजनेस में बनाए रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे लोग बढ़ेंगे तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ेंगी। उनमें आपस में कॉन्फिडेंस होना, कोऑपरेशन होना, मेंटेन करना इजी टास्क नहीं है। अगर उनकी ओपिनियन में अलग अलग हो जाती हैं, डिफरेंस आ जाता है, तो वहाँ पर एक साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। कई बारी इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म भी बंद करनी पड़ जाती है। एंड फोर्थ वन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये पॉइंट है वही जो आपने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है हमेशा डेंजर में रहती है अगर उसकी डेथ हो जाए। सेम इन द केस ऑफ पार्टनरशिप में भी इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ 2 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म में, ड्यू टू एनी रीजन एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में अब सिंगल पर्सन जो होगा वो पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता, पार्टनर्स नहीं हो सकते, वो सोल प्रोप्राइटर में। तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म उसको बंद करनी पड़ेगी। अगर उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, सेकंड पार्टनर नहीं है, तो वो पार्टनरशिप फर्म को एक नोटिस दे के पब्लिक नोटिस में डाल के बंद करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। हम कंपनीज की बात करें, अगर हम नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, आप देखते हो कि उसके ऊपर अगर किसी कंपनी का नाम है जो एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, तो हम बिलीव करते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, राइट। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप आर नॉट शोन टू द पब्लिक को नहीं शो किए जाते, और रियल पोजीशन उन बिजनेस की क्या है किसी को पता नहीं होता। इसी वजह से लोगों के माइंड में ये एक इमेज बन जाती है कि ये बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया गया है, लाइक कस्टमर्स को लूटने के लिए बनाया गया है। तो क्रेडिटर स्पेशली जो होते हैं, हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो लोग भी हमें रॉ मटेरियल क्रेडिट पे प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हेजिटेट करते हैं कि कहीं उनका पैसा उनको वापस ना मिले, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी को पता नहीं होती। इसका मतलब पब्लिक के माइंड में इस बिजनेस की इमेज
इतनी अच्छी नहीं होती कि सारी पब्लिक उनके प्रोडक्ट भी खरीदे या आउटसाइडर उसको टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोन्स भी प्रोवाइड कर पाए. तो दिस इज द प्रॉब्लम. सो दीज आर द 5 demerits और limitations of we will study the difference between partnership and sole proprietor. देखो हमने ऑलरेडी दोनों टॉपिक पढ़े हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस की सबसे पहली बात तो यही आती है नंबर ऑफ मेंबर्स. सोल प्रोप्राइटर में जो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो सिंगल पर्सन है, लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50. एंड सेकंड एग्रीमेंट, सोल प्रोप्राइटर में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि पर्सन ही एक है, सिंगल है. एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज एन एग्रीमेंट. मैंने अभी फीचर्स में भी बताया कि उनकी एक्चुअल रिलेशनशिप होता है. एंड थर्ड पॉइंट इज एक्ट. पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस पे अप्लाई होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अभी तक कोई एक्ट अवेलेबल नहीं है. फोर्थ वन इज रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना पॉसिबल है, लेकिन आपको कंपलसरी नहीं होता कराना. लेकिन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. एंड फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट लॉस शेयर. प्रॉफिट लॉस इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट. एंड इन एब्सेंस, मान लो कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, कुछ पार्टनर्स ने ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, देन उस केस में जितने पार्टनर्स होंगे प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो जाता है. एंड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर तो प्रॉफिट तो सारा ओनर को ही मिलेगा, कोई डिवाइड करने वाला है ही नहीं. एंड सिक्स वन इज मैनेजमेंट. पार्टनरशिप में मैनेज करने वाले सभी पार्टनर्स हैं. जितने पार्टनर्स हैं सभी पार्टनर्स को पूरे राइट्स होते हैं वो बिजनेस को मैनेज कर सके. लेकिन सोल ट्रेड जो होता है वो ओनर को खुद ही चलाना है. इसके लिए वो सिर्फ चाहे तो अपना कोई हेल्पर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो सिंगल रिस्पॉन्सिबल है. एंड सेवंथ इज कैपिटल. ऑल पार्टनर्स कैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसकी वजह से बिजनेस में मनी भी ज़्यादा अरेंज हो जाता है, यानी कि बिजनेस बड़े लेवल पे कर सकते हैं. एंड सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल इन्वेस्ट एक ही पर्सन ने करनी है, तो इसलिए उसके रिसोर्सेज भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे. एंड एट्थ पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कोई भी पार्टनर अपना शेयर जो पार्टनरशिप फर्म में है बिना बाकी पार्टनर्स की कंसेंट के किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. हाँ, अगर वो सभी कंसेंट दे देते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है. जैसे मैं ये कहूँ ABC 3 पार्टनर्स हैं, C को कोई प्रॉब्लम हो गई कि वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, तो वो अपने बेटे को लाइक D को बिजनेस फर्म में ज्वाइन कराना चाहता है. तो उस केस में A और B अगर एग्री करते हैं तो D एज ए पार्टनर इन प्लेस ऑफ C जो है एक्सेप्ट हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म में. एंड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अगर वो सिंगल ओनर है, मान लो सिंगल ओनर है और उसकी डेथ हो गई, तो उसका हिस्सा नेचुरल है उसके फैमिली में, चाहे मेंबर्स कोई भी होंगे, चाहे उसका सन है, उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा. किसी के साथ शेयर तो नहीं करना, किसी की परमिशन नहीं लेनी, तो उसके लिए उसको कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है. Right? So these are the difference between partnership firm and sole proprietor. Students, we have covered now the topic of partnership. There is some topic related to partnership we will do that topic in the next class. So do these topics very carefully. I will send the assignment related to that topic and attempt all topic in your register that will be checked by us after opening the school. These notes should be on your register. According to that, we will mark your attendance in the class. So make notes of all these topics which we are discussing in class. Thank you so much.